नमस्कार दोस्तों, मैं एस के पाल आप सभी को आपके YouTube चैनल ईडू ई संधान पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आप लोग का एवरेज का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें दोस्तों आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 33 से क्लास स्टार्ट करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आप लोग को क्या करना चाह रहा है। क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग को बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व हस्बैंड, वाइफ और बच्चे की औसत आयु दोस्तों कितना है, आपको 42 वर्ष है। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम लोग जो है वर्तमान में आने के लिए, ठीक है वर्तमान में आने के लिए तो दोस्तों 7 वर्ष से पूर्व है, तो इसमें दोस्तों हम लोग को जो है इसमें 7 साल दोस्तों ऐड ही करना होगा। ठीक है, तो 42 और 7 दोस्तों आपको आपको कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो इट मीन इसका वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 49। ठीक है, अब दोस्तों इस 49 में दोस्तों आपको जो है कौन कौन आ जाएगा, हस्बैंड एक ठो आ जाएगा, एक ठो दोस्तों वाइफ आ जाएगा, और दोस्तों एक एक ठो इसका जो बच्चा है वह दोस्तों आ जाएगा। ठीक है, मतलब 49 गुने हो जाएगा आपको 3। तो दोस्तों यह जो है आपको इसका मतलब वर्तमान का आयु हो जाएगा। ठीक है, तो 49 गुने 3, तो इट मीन दोस्तों हमारे पास इसका वैल्यू के रूप में हम लोग को कितना मिल जाएगा। तो 9 का 27 है, 4 12, 2 14, मतलब 147 वर्ष दोस्तों हम लोग का जो है इसका वर्तमान का दोस्तों हम लोग को एज मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं 9 वर्ष पूर्व पत्नी और बच्चे की औसत आयु कितना है, 36 वर्ष है। तो यह तो दोस्तों क्या है, 9 वर्ष से पूर्व है, और दोस्तों वर्तमान में आने के लिए इसमें भी दोस्तों हम लोग जो है इसमें 9 साल दोस्तों ऐड कर लेंगे। तो मतलब क्या 9 6 15, मतलब 3 1 4, तो दोस्तों वर्तमान में हम लोग को इसका एज हो जाएगा क्या, आपको हो जाएगा 45 वर्ष। तो दोस्तों इसमें जो है ना आपको वाइफ है और क्या है, बच्चा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आपको 2 आदमी है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग करेंगे 45 गुने 2, तो दोस्तों इसका हमारे पास आ जाएगा 45 गुने 90 आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, तो हस्बैंड की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लोग आराम से इसमें माइनस कर लेंगे। तो 7 और 14 में से 9 गया तो आपको हो जाएगा 5, मतलब दोस्तों हस्बैंड की वर्तमान आयु आपको कितना हो जाएगा, तो 57 वर्ष, मतलब 57 ईयर्स। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी नंबर दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्वेश्चन आप लोग को क्या कहना चाह रहा है। देखिए यहाँ से कह रहा है एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है। ठीक है, इस प्रकार उसका औसत 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 4 बढ़ ही जाता है। तो 15वीं पारी के बाद दोस्तों यहाँ देखिए क्या है, आपको 15वीं पारी के बाद उसका उसका औसत रन क्या है। अब दोस्तों देखिए 15वीं पारी में बल्लेबाज ने 92 रन बनाया है, तो यहाँ से देखिए कह रहा है आपको क्वेश्चन में 15वीं पारी में, ठीक ना, 15वीं पारी में उस बैट्समैन ने आपको 92 रन बनाया है। तो दोस्तों वह व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ दोस्तों आपको जो मतलब 14वीं पारी में भी तो वह बंदा कुछ ना कुछ अपना स्कोर बनाया होगा। यहाँ से दोस्तों मान लेते हैं क्या, उस व्यक्ति ने एक रन बनाया था। ठीक है, और कह रहा है इस प्रकार जो है वहां पर जो है 4 रन की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो है दोस्तों ओवरऑल और वृद्धि आपको कितना हो जाएगा, तो x+4 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वह व्यक्ति जो है आपको 14वीं पारी में हम लोग ने माना है क्या, 1 रन बनाया है, बट जो है 15वीं पारी में उस व्यक्ति ने अपना स्कोर 92 कर लिया। इस प्रकार दोस्तों उसका जो है औसत वृद्धि में जो है आपको मतलब 4 रन की वृद्धि हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे 14 पारी में हम लोग दोस्तों 14 इंटू 4 मतलब 14 जगह आपको कितना हो गया, 56 हो जाएगा। ठीक है, 56 रन हो गया। ठीक है, तो कह रहा है तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा। तो दोस्तों इसी मतलब 92 में से दोस्तों हम लोग जो है 56 को यहाँ से कर लेंगे माइनस, इस 56 को दोस्तों हम लोग जो है 92 में से कर लेंगे माइनस। तो 12 में से 6 जाएगा तो 6, यहाँ पर आपको 8 में से 5 गया तो आपको हो जाएगा 3। तो इट मीन यहाँ पर जो है आपको जो है 15वीं पारी के बाद उस व्यक्ति का जो है औसत स्कोर दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आपको 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बन जाएगा डी नंबर, दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या करना चाह रहा है, मतलब 35 नंबर। देखिए दोस्तों एक समूह में 120 छात्रों की औसत उम्र 13.56 वर्ष है। ठीक है, छात्रों में 35% गर्ल है तथा शेष बॉयज है। ठीक है, यदि यदि लड़कों और लड़कियां के औसत उम्र का अनुपात 6:5 है, तो लड़कियों का औसत उम्र क्या है। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन में दोस्तों हमारे पास क्या है, 35% गर्ल है और दोस्तों जो रिमेनिंग है वह क्या है, वह आपको बॉयज है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, अगर दोस्तों गर्ल हमारे पास 35% है, तो दोस्तों बॉय जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, 65% हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों दोनों का योग दोस्तों हमारे पास क्या है,
100% हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब दोस्तों इस दोनों को है ना हम लोग जो है काट के कुछ छोटा ही कर लेंगे, तो इसको दोस्तों काट लेते हैं। 5 से 35 और दोस्तों 5 से इसको काट लेंगे 13 टाइम्स में, ठीक है। अब देखिए, अब दोस्तों हमको एक कह रहा है ऐसे लड़कों तथा लड़कियों की औसत उम्र का अनुपात क्या है, 6:5 है। मतलब दोस्तों बॉय का औसत एज है कितना है, तो 6 है, और दोस्तों गर्ल का कितना है, तो 5 है। तो दोस्तों इसका औसत स्कोर हम लोग मान लेते हैं 6 के, और दोस्तों इसका औसत औसत एज दोस्तों हम लोग मान लेते हैं 5 के, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू एवरेज का रूल दोस्तों दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, और दोस्तों 7 और 13 से हम लोग इसमें भाग दे देंगे, और नहीं तो जो इसका ओवरऑल एवरेज है उसमें 7 और 13 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या। तो यहाँ दोस्तों हम लोग करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 35, यहाँ करेंगे तो मतलब 78 के 7×5 के प्लस 13×6 के, अब बराबर में क्या 13×7 20, तो 20 का दोस्तों हमारे पास है कितना वैल्यू, तो 13.56 वर्ष है, तो 20 इंटू 13.56, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए, इसको दोस्तों हम लोग ऐड कर लेंगे, तो 8×5 = 13, 7×10 = 11, मतलब 113 के इसका वैल्यू हो जाएगा, और इसका वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 20×6 = 120, मतलब मल्टीप्लाई दोस्तों अगर कीजिएगा तो 27.12 आ जाएगा, 27.12, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग निकालेंगे इसका वैल्यू, के का वैल्यू दोस्तों हम लोग निकालेंगे, तो के का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा कितना, तो आपको 2.4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है तो लड़कियों की, ठीक ना, लड़कियों की औसत उम्र क्या है, तो दोस्तों यही है हमारे पास गर्ल का। तो दोस्तों गर्ल का औसत उम्र है कितना, तो 5 के है, तब 5 के दोस्तों इंटू में हम लोग कर लेंगे 2.4, ठीक है। तो 4×5 = 20, हाथ लगा 2, 5 × 10 = 12, मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है आपको लड़कियों का औसत उम्र जो है आपको 12 वर्ष निकल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को क्या कहना चाह रहा है। देखिए दोस्तों, कह रहा है 18 संख्या का औसत 13.5 है, ठीक है। 18 संख्याओं का औसत जो है हमारे पास 37.5 है। यदि औसत x वाली 6 संख्या को उसमें जोड़ दिया जाए तो इन सभी संख्याओं का औसत जो है एक ही बढ़ जाता है, तो हमको x का दोस्तों हमको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, कह रहा है 18 संख्या का औसत जो है 13.5 है, ठीक है। यदि औसत x वाली 6 संख्या को इसमें जोड़ते हैं, तो दोस्तों देखिए एक संख्या दोस्तों हमारे पास क्या है, 18 है, और दोस्तों बोला गया है यदि औसत x वाली 6 संख्या, तो दोस्तों एक संख्या हमारे पास है क्या 18 है, और दोस्तों एक संख्या हमारे पास क्या है 6 है, ठीक है। दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका 18 और 6 का दोस्तों हम लोग यहाँ से इसका रेशियो ले लिए। अब दोस्तों इसको हम लोग काट लेते हैं, 6 × 1 को और 6 × 18, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब दोस्तों यहाँ से आपको बोला है 18 संख्या का औसत आपको है कितना, 37.5 है, तो 18 संख्या का औसत हमारे पास 37.5 है, ठीक है। और दोस्तों यह संख्या का मतलब यह दोस्तों 6 संख्या का औसत हमारे पास है कितना, क्वेश्चन में तो आपको x है गिवन, ठीक है। अब दोस्तों हमको एक कह रहा है से अगर 6 संख्या को जोड़ते हैं तो इन सभी संख्या का औसत जो है ना एक ही बढ़ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ओवरऑल हमको जो है 18 संख्या का औसत क्वेश्चन में है कितना गिवन, तो 37.5 है। और दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार जो है अगर दोस्तों इस 6 संख्या का हम लोग जोड़ते हैं तो इसमें दोस्तों हम लोग का औसत जो है ना एक ही बढ़ जा रहा है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर एक मैंने इसको ऐड दोस्तों कर दिया। अब ओवरऑल हमारे पास औसत के रूप में कितना आ गया था, 38.5 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों इसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर दोस्तों इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें ही कर लेंगे, तो हमको जो है ना एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 112.5 आ जाएगा, प्लस में x हो जाएगा, अब बराबर में दोस्तों 38.5, दोस्तों 3 1 4, तो 38.5 में हम लोग जो है 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों इसका तो वैल्यू हमारे पास सेम ही रह जाएगा, 112.5 प्लस का x, क्या 112.5 प्लस का x, अब बराबर में अब दोस्तों इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू के रूप में इसका बन जाएगा 154 बन जाएगा, ठीक है। अब अगर दोस्तों हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं तो मतलब 154 में से 112.5 को दोस्तों अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमारे पास इसका वैल्यू के रूप में आ जाएगा
41.5। तो यही दोस्तों आपको जो है x का वैल्यू निकल जाएगा कितना, तो आपको 41.5। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बन जाएगा बी नंबर दोस्तों, आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा 41.5। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को 37 को। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं निश्चित संख्याओं वाली एक समूह के छात्रों का औसत वजन है आपको 72 किलोग्राम है। ठीक है, यदि 78 किलोग्राम औसत वजन वाले 10 छात्र चले जाते हैं और 80 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 छात्र आ जाते हैं, तो समूह में छात्रों का औसत वजन 0.7 किलोग्राम कम हो जाता है। तो आरंभ में छात्रों की संख्या क्या थी। अब उसको देखिए, हमको बोला गया है निश्चित संख्या वाले एक समूह में छात्रों का औसत वजन कितना है, तो 72 किलोग्राम। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग दोस्तों मान लेते हैं, माना कि टोटल नंबर ऑफ विद्यार्थी दोस्तों हमारे पास कितना है, तो मान लेते हैं के है, के एक्स वाई दोस्तों कुछ मान लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम अभी मान लेते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ से मान लिया क्या है, के विद्यार्थी हमारे पास है। ठीक है, और दोस्तों सबका दोस्तों औसत वजन है कितना था, आपको क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 72 किलोग्राम, और क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ से देखिए है 72 किलोग्राम। ठीक, अब दोस्तों देखिए कर रहा है यदि 78 किलोग्राम औसत वजन वाले 10 छात्र जो क्या करते हैं, मतलब स्कूल छोड़ दे रहा है। तो चलिए यहाँ से दोस्तों मैंने जो है 10 छात्र को स्कूल से हटा दिया तो क्या यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको माइनस से दोस्तों इसको डिनोट करवा दिए। ठीक है, अब दोस्तों यह दोस्तों जो मतलब आपको जो है 10 को छात्र छोड़ रहा है, ठीक ना दोस्तों, उसका वेट है कितना, तो दोस्तों उसका वेट है आपको 78 किलोग्राम वेट है। ठीक है, और कह रहा है 80 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 छात्र जो है स्कूल में आ जाते हैं। तो दोस्तों यह जो है आपको 4 विद्यार्थी स्कूल में आ रहा है, और दोस्तों इसका वेट हमारे पास है कितना, तो आपको इसका वेट क्वेश्चन के अनुसार 80 किलोग्राम है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों जो है हम लोग इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 72 और दोस्तों 78 का डिफरेंस हमारे पास कितना का है, तो 6 का डिफरेंस है क्या, तो 6 गुने 10, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आपको 60 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जो है इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, 72 माइनस 80, तो दोस्तों इसका डिफरेंस हमारे पास कितना का आ जाएगा, 8 का आ जाएगा। तो 8 गुने में 4, ये बोला 4 विद्यार्थी। ठीक है, तो 8 हमारे पास आ जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ओवरऑल अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं, तो दोस्तों यह वैल्यू तो हमारे पास माइनस वाला है 60 का, क्योंकि इसमें क्या है आपको मतलब यहाँ से दोस्तों 10 विद्यार्थी क्या है स्कूल छोड़ रहा है। ठीक है, दोस्तों इसीलिए यहाँ पर हम लोग इसको माइनस वाला ही लेंगे। ठीक है, तो 60 और 32 में दोस्तों ओवरऑल तो घट के हमारे पास आ जाएगा 28, मगर दोस्तों यह वैल्यू जो है हम लोग को आएगा माइनस का 28 आएगा। अब दोस्तों देखिए, और हाँ, तो अब दोस्तों यहाँ तक तो हम लोग का क्या है, क्वेश्चन में एक सारा बात हो चुका है, क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों देखिए कह रहा है तो समूह में छात्रों का औसत वजन जो है 0.7 किलोग्राम कम हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ओवरऑल यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या है, मतलब 10 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर जा रहा है, और दोस्तों 4 विद्यार्थी स्कूल में आ रहा है। इट मीन यहाँ भी दोस्तों हम लोग को जो है ओवरऑल 6 विद्यार्थी का दोस्तों हम लोग को हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है क्या। यहाँ से दोस्तों हम लोग कर लेंगे k-6, क्योंकि क्या है टोटल नंबर ऑफ विद्यार्थी को दोस्तों मैंने माना है के, और दोस्तों इसमें से जो है आपको 10 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर जा रहा है, और मतलब 4 विद्यार्थी स्कूल में आ रहा है। तो ओवरऑल भी दोस्तों हमारे पास क्या है 6 विद्यार्थी का घाटा हो रहा है। अब दोस्तों यह जो है 72 किलोग्राम में से 0.7 किलोग्राम क्या है आपको औसत में घाटा हो रहा है, माइनस 0.7 किलोग्राम ना है, तो इसको दोस्तों हम लोग जो 0.7 किलोग्राम लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो दोस्तों जब दोस्तों k-6 का वैल्यू हमारे पास है इतना है। ठीक है, अब अगर इसको दोस्तों हम लोग ये कर लेते हैं मल्टीप्लाई, अगर दोस्तों कर लेंगे तो मतलब k-6, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, k-6 का 6, और दोस्तों 0.7 का इसमें दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये दोस्तों इधर आएगा तो इसमें हो जाएगा माइनस का 0.7 बराबर में 72 चौके क्या, हाँ 0 7 28, मतलब माइनस का हो जाएगा 280। दोस्तों यहाँ से आपको माइनस से माइनस आपका हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यह पॉइंट उड़ के यहाँ पर दोस्तों एक शून्य आपको बैठ गया। ठीक है, अब दोस्तों इसको अगर हम लोग काटते हैं तो आपको कर देगा कितना,
तो आपको 40 टाइम्स में यहाँ आपको हो जाएगा कैंसर। तो दोस्तों हमसे पूछा क्या है, तो आरंभ में छात्रों की संख्या कितना है। दोस्तों यह 40 है और दोस्तों यह 6 आपको इधर आ जाएगा, तो इट मीन इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 46। तो आरंभ में दोस्तों विद्यार्थी की संख्या जो है आपको 46 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका हो जाएगा बी नंबर, दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या करना चाह रहा है। कर रहा है दोस्तों आपको 33 संख्याओं का औसत हमारे पास कितना है, तो 74 है। ठीक है, तो दोस्तों जब 33 संख्या का औसत हमारे पास 74 है, तो दोस्तों 33 संख्या का दोस्तों हम लोग यहाँ से आपको मतलब सम इसका निकाल लेंगे क्या, तो निकाल लीजिए। 33 संख्याओं का सम दोस्तों हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 33 गुने 74। ठीक है, दोस्तों इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई दोस्तों करते हैं तो हमारे पास इसका वैल्यू के रूप में आएगा बन के 2442 बन के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है आपको पहली 17 संख्याओं का, ठीक है, पहली 17 संख्या का औसत हमारे पास है कितना, था आपको 72.8 है। तो यहाँ से निकाल लीजिए पहली 17 संख्या का औसत, पहली 17 संख्याओं का सम, चूंकि क्या है औसत हमारे पास गिवन है, तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे इसका सम निकालेंगे, 17 इंटू 72.8। ठीक है, अब दोस्तों इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू दोस्तों हमारे पास बन के आ जाएगा 123.7.6 आ जाएगा। फिर दोस्तों हमको क्वेश्चन में बोला गया अंतिम 17 संख्याओं का औसत है कितना, था आपका 77.2 है। तो अंतिम 17 संख्याओं का दोस्तों हम लोग यहाँ से निकालेंगे सम, तो 17 गुने 77.2। ठीक, अब दोस्तों इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 1312.4 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग इसको मतलब इस दोनों को जोड़ लेंगे और दोस्तों इसको हम लोग यहाँ से कर लेंगे माइनस। तो इसको दोस्तों अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास वैल्यू बन के आ जाएगा 2550 और माइनस का दोस्तों ये वाला वैल्यू 2442। ठीक है, तो अब दोस्तों अगर दोस्तों इसको हम लोग यहाँ से माइनस करते हैं तो हमारे पास इसका वैल्यू बन के आ जाएगा 108। तो दोस्तों यह जो 108 जो दोस्तों बन के आया वह आपको जो है ना 17वीं संख्या का दोस्तों सम दोस्तों आपको यहाँ से बन के आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम निकाल लेते हैं शेष संख्या का औसत। शेष संख्याओं का औसत बराबर में ओवरऑल संख्या में हमारे पास था कितना था, आपको 33 था। तो दोस्तों इसका सम हमारे पास है कितना था 2442 है, माइनस 17वीं संख्या था 108। अब बट्टा में दोस्तों क्या देखिए 17 17 34 क्या तो दोस्तों बोला है शेष संख्या, तो मतलब हमारे पास संख्या है कितना था, आपको ओवरऑल संख्या है हमारे पास कितना, पूरा संख्या दोस्तों हमारे पास है कितना था, आपको 33 है। ठीक है, तो दोस्तों 33 में से दोस्तों हमारे पास 17वीं संख्या का सम है 108 है। ठीक है, तो हमसे बोला गया है शेष संख्या, तो शेष संख्या का मतलब क्या दोस्तों, यह जो है आपको मतलब एक संख्या जो आपको जो हट रहा है, तो इट मीन शेष संख्या हमारे पास बचा कितना था, आपको 32 बचा। अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ से इसमें से इसको कर लेंगे माइनस, तो माइनस अगर दोस्तों हम लोग करते हैं तो हमारे पास इसका वैल्यू के रूप में आएगा 2334 और बट्टे में हमारे पास आ जाएगा 32। ठीक है, अब दोस्तों इसको अगर दोस्तों हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू के रूप में हमारे पास बन के आ जाएगा 72.9। तो दोस्तों शेष संख्या का औसत जो है हमारे पास 72.9 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करिएगा, गुना भाग है तो गुना भाग तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों कह रहा है एक कक्षा में 75 छात्र है जिनमें से 33.1/3% क्या है, तो आपको बॉयज है और शेष क्या है आपको गर्ल है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है गिवन कितना है, तो दोस्तों 33.1/3 है। तो दोस्तों इसका मतलब आपको हो जाएगा मतलब 100/300 100/300 का मतलब दोस्तों आपको क्या हो गया था 1/3 हो गया। ठीक है, और दोस्तों इस 3 को दोस्तों हम लोग मान लेते हैं क्या है, यही मेरा क्या है संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, अब सो देखिए कह रहा है जिसमें से 33.1/3% क्या है, तो आपको लड़का है और शेष क्या है आपको लड़कियां है। अब उसको देखिए अब दोस्तों टोटल छात्र हमारे पास है कितना है, तो दोस्तों टोटल छात्र हमारे पास 3 है और दोस्तों
3 का 1/3, तो मतलब यहाँ पर हमारे पास बॉय और दोस्तों हमारे पास आ जाएगा गर्ल आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बॉय की संख्या हमारे पास निकल जाएगा 1 और दोस्तों गर्ल की संख्या निकल जाएगा 2। हो गया 2 1 3। तो दोस्तों यहाँ भी हमारे पास टोटल संख्या क्या है, तो आपको 3 है। अब देखिए, अब दोस्तों आपको आपको बोल रहा है लड़कों का गणित में औसत अंक, लड़कियों के गणित में औसत अंक से 66.2/3% क्या है, एक्स्ट्रा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए 66.2/3% का वैल्यू हम लोग को क्या निकलता है, तो छतरी 18 हाथ लगे 1, छतरी 18 मतलब दोस्तों यहाँ से आपको निकल जाएगा 200/3, मतलब 2/3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों एक बार इसको और पढ़िए। कह रहा है आप लोग को लड़कों का गणित में औसत अंक लड़कियों के गणित में औसत अंक से इतना परसेंट क्या है, अधिक है। तो मतलब क्या अधिक है, तो दोस्तों इसमें हमको इसको ऐड ही करना होगा। मतलब दोस्तों बॉय का, ठीक ना, अगर दोस्तों यहाँ से बॉय का औसत हमारे पास है 5, तो दोस्तों गर्ल का औसत हमारे पास है कितना, 3 है, जो कि अधिक है। तो दोस्तों इसीलिए इस 3 में दोस्तों हम लोग ने इसको 2 को ऐड किए हैं, ठीक है। और दोस्तों हम लोग एवरेज नियम के अनुसार दोनों में हम लोग जो है आपको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा 5 के, इसका वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 6 के। अब बराबर में दोस्तों कितना आ जाएगा तो मतलब 3 क्योंकि देखिए ना यहाँ पर क्या है, यदि सभी छात्रों का औसत अंक है कितना, तो 66 है। हमारे पास दोस्तों टोटल नंबर ऑफ विद्यार्थी है कितना, तो आपको 3 हम लोग ने माना है, तो 66 गुने में कर लेंगे 3, ठीक है। तो दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास बन के आ जाएगा कितना, 198, और यहाँ से 11 के का वैल्यू दोस्तों हमारे पास बन के आ जाएगा 198, और दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग निकालेंगे के का वैल्यू। तो दोस्तों के का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 18। तो हमसे पूछा है क्या, लड़कियों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास लड़की का औसत अंक है कितना, 3 के है। तो 3 × 18 इट मीन्स दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 54। दोस्तों जो है आपको लड़कियों का औसत अंक हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी नंबर दोस्तों आप लोग का आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है दोस्तों आप लोग को एक बाइक का मालिक लगातार 3 वर्षों में क्रमशः 64 रुपया, 80 रुपया और 320 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदता है, ठीक है। यदि वह पेट्रोल खरीदने में हर वर्ष 32,000 रुपया खर्च करता है, तो पेट्रोल का प्रति लीटर औसत मूल्य कितना है। अब उसको देखिए, हर वर्ष वह व्यक्ति जो है ना आपको 32,000 रुपया खर्च कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों पहला साल में व्यक्ति ने दोस्तों कितना लीटर पेट्रोल का यूज किया, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 32,000 रुपया खर्च कर रहा है, और दोस्तों पेट्रोल का कीमत था कितना था, 64 रुपया पर लीटर था। इट मीन उस व्यक्ति ने दोस्तों टोटल पेट्रोल कितना यूज किया है, तो आपको 500 लीटर आपको जो है पहला साल में व्यक्ति ने यूज किया है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ से हम लोग निकालेंगे इसका दूसरा साल का, तो 32,000 बट्टे में 80 मतलब 832, मतलब यहाँ से दोस्तों व्यक्ति ने 400 लीटर पेट्रोल का यहाँ से दोस्तों यूज किया है दूसरा साल में। फिर दोस्तों हम लोग निकालेंगे आपको तीसरा साल का, तो 32,000 बट्टे में कितना है आपको 320 रुपया। तो दोस्तों यहाँ से इसका वैल्यू दोस्तों कितना निकल जाएगा, था आपको 100 लीटर यूज किया, ठीक। तो हमसे पूछा गया है, तो पेट्रोल का प्रति लीटर औसत मूल्य कितना है, ठीक है। अब उसको देखिए हम लोग को जो है इसका दोस्तों एवरेज प्राइस निकालना है पेट्रोल का, तो मतलब क्या 32,000 गुने में दोस्तों आपको कितना साल है, तो मतलब यहाँ पर आपको 3 साल है। तो 32,000 गुने में 3 बट्टा में इस सबका योग, मतलब 5 4 9 और 100 मतलब 1,000। अब उसको इसको हम लोग काट लेते हैं, ट्रिपल शून्य से ट्रिपल शून्य कैंसिल, मतलब 32 तिहाई। तो दोस्तों आपको 32 तिहाई कितना हो जाएगा, 96 रुपये। तो 96 रुपया जो है आपको प्रति लीटर जो है पेट्रोल का दोस्तों ओवरऑल आपको दाम निकल जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपको बन जाएगा डी नंबर दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को 41 नंबर को क्या कहना चाहते हैं। देखिए नवंबर माह में एक कला प्रदर्शनी आयोजन की गई, ठीक है। सप्ताह के कार्य दिवस मतलब वीकडेज और सप्तांश मतलब वीकेंड पर आने वाले पर्यटकों का
औसत क्रमशः 450 और 750 था। दोस्तों देखिए वीकेंड का मतलब दोस्तों आपको क्या हुआ, मतलब सैटरडे और संडे हुआ क्या, ठीक है। तो दोस्तों वीकेंड पर दोस्तों मतलब नंबर ऑफ जो आपको ये है पर्यटक है उसकी संख्या दोस्तों क्या है, मतलब एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब 450 और दोस्तों 750 हो रहा है, ठीक है। यदि माह का पहला दिन सोमवार है तो माह में पर्यटकों का औसत संख्या कितना था, ठीक है। अब दोस्तों देखिए नवंबर दोस्तों टोटल आपको होता है कितना दिन का, तो नवंबर दोस्तों टोटल आपको होता है 30 दिन का क्या। अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो नवंबर टोटल दोस्तों हम लोग को होता है 30 डेज का होता है। और दोस्तों वीकेंड का मतलब दोस्तों आपको क्या हो गया, वीकेंड का दोस्तों मतलब दोस्तों आपको हो गया सैटरडे और संडे क्या। तो दोस्तों वीकेंड का मतलब आपको हो जाएगा सैटरडे और संडे। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखिए अगर दोस्तों 30 दिन का महीना है, ठीक है, तो 30 दिन का महीना है तो दोस्तों ऑटोमेटिक है हमारे पास दोस्तों 4 वीक तो दोस्तों होगा ही होगा क्या। 4 वीक के साथ दोस्तों आपको जो है 2 दिन जो है आपको एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में खुल के बोला है से मतलब माह का जो है पहला दिन क्या है, सोमवार है। दोस्तों यह जो है आपको मतलब जो आपको 2 दिन जो आपको एक्स्ट्रा है यह दोस्तों आपको जो है मंडे और दोस्तों आपको जो है आपको मतलब ट्यूसडे हो जाएगा क्या। तो दोस्तों देखिए 22 और 8, ठीक है, मतलब 8 को दोस्तों आपको जो है सैटरडे और संडे पड़ जाएगा और दोस्तों 22 दिन आपको जो है और मतलब जो आपको जो सप्ताह का जो आपको रिमेनिंग डेज हो जाएगा वह हो जाएगा क्या। तो 22 और 8 यहाँ से दोस्तों बन गया, यहाँ से दोस्तों आपको बन गया टोटल 30 दिन का क्या। अब दोस्तों इसको हम लोग काट लेते हैं, क्योंकि 22 और 8 को हम लोग कब तक ढोएंगे 11 और दोस्तों 2 से आपको कैंसिल हो गया 4 बार में, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों देखिए कह रहा है इसका औसत जो है आपको 450 और कितना है 750 है। तो इसका औसत 450 और दोस्तों इसका औसत हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 750, ठीक। अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ से इसको मल्टीप्लाई और यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1100 गुने 450 यहाँ से लिखिए लीजिए 11 गुने 450 प्लस का दोस्तों 4 गुने 750 बट्टा में दोस्तों 11 4 15, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 49 बट्टा में प्लस में 75 चौके 300 मतलब 3000 बट्टा में दोस्तों कितना आ जाएगा आपको 15 आ जाएगा। अब सबको दोस्तों अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 7950 बट्टे में 15, ठीक है। दोस्तों इसको अगर डिवाइड करते हैं तो मतलब 15 पचे 75 4 15 पचे 75 15 तिया 45 के बाद 0 के 0 मतलब दोस्तों टोटल जो है ना टोटल दोस्तों आपको जो है सब टोटल महीना में दोस्तों आपको जो है 530 व्यक्ति, ठीक ना, टोटल जो है आपको 530 पर्यटक उस महीने में आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बन जाएगा बी नंबर दोस्तों आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करना चाहिए। देखिए यह क्वेश्चन सेम आपको जो है यूपी पुलिस के एग्जाम में आया है, जो दोस्तों आपको जो दोबारा कैंसिल होके एग्जाम आया है, सब मतलब इसी टाइप का है, सिर्फ दोस्तों आपको जो है ना अंक का हेरफेर है, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन, कह रहा है एक व्यक्ति ने स्वयं के वजन के बारे में अनुमान लगाने के लिए कहा गया। उसने अनुमान लगाया कि उसका वजन जो है 70 किलोग्राम से अधिक लेकिन 80 किलोग्राम से क्या है कम है, ठीक है। तो वह व्यक्ति को दोस्तों अपना एज के बारे में अनुमान लगाने के लिए कहा गया, सॉरी अपना वेट के बारे में, ठीक है। तो वह व्यक्ति आपको बोला है से मेरा वेट जो है 70 किलोग्राम से अधिक है बट 80 किलोग्राम से क्या है कम है। तो 70 किलोग्राम से अधिक तो मान लिए बीच का ऑप्शन के और इसको बना दिए 80 किलोग्राम, ठीक है। अब देखिए 70 किलोग्राम से अधिक लेकिन 80 किलोग्राम से क्या है कम है। उसके दोस्त ने उसके वजन का अनुमान 74 किलोग्राम से अधिक लेकिन 84 किलोग्राम से कम लगाया। मतलब दोस्तों उसका जो दोस्त है वह कहा वह उसको बोल रहा है नहीं तुम्हारा वजन जो है 74 किलोग्राम से अधिक है बट दोस्तों 74 किलोग्राम से अधिक बट 84 किलोग्राम से क्या है तुम्हारा वजन कम है। देखिए लेकिन उसकी माता ने कहा कि तुम उसका वजन जो है 78 किलोग्राम से कम है, लेकिन उसके माता ने कहा कि उसका वजन जो है 78 किलोग्राम से क्या है कम है।
तो दोस्तों किसी किसी की माता है जो अपने पुत्र को, चाहे चाहे दोस्तों उसका वेट कितना भी अधिक क्यों ना रहे, उसकी माता हमेशा कहेगी से नहीं हमारे बेटे का वेट क्या है, आपको कम ही है, 78 किलोग्राम से कम है, ठीक है। यह मानते हुए कि वजन एक पूर्णांक संख्या है, तो तीनों का सही अनुमान लगाया था, तो संभावित वजन का औसत वजन कितना है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए एक व्यक्ति ने, मतलब वह व्यक्ति स्वयं के वजन के बारे में वह व्यक्ति बोला है क्या, से 70 किलोग्राम से अधिक है लेकिन 80 किलोग्राम से कम है। तो दोस्तों अब देखिए, तो उसके दोस्त ने कहा है कि उसका वजन जो है 74 किलोग्राम से अधिक लेकिन 84 किलोग्राम से कम है। तो दोस्तों देखिए 70 और 80 के बीच में दोस्तों हमारे पास क्या है, तो आपको 74 किलोग्राम है, ठीक है। तो मतलब 74 किलोग्राम तक दोस्तों हम लोग को किसी भी हाल में दोस्तों हम लोग को जो है मतलब उसका वेट मानना ही पड़ेगा, क्योंकि 70 और 80 के बीच में ही है क्या है, आपको 74 है। और दोस्तों 74 और दोस्तों 84 के बीच में ही हमारे पास क्या है, 78 का वजन है। मतलब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमको जो है, एक सेकंड रुकिए, मतलब यहाँ पर जो है दोस्तों हम लोग को जो है उस व्यक्ति का वजन जो है कम से कम 74 किलोग्राम दोस्तों मानना होगा, ठीक है। 74 किलोग्राम से अधिक और 278 किलोग्राम से हम लोग को मानना होगा क्या है, तो आपको कम मानना होगा, क्योंकि दोस्तों देखिए वह व्यक्ति के अनुसार उसका वेट कितना है, 70 किलोग्राम से अधिक है, बट 80 किलोग्राम से क्या है, कम है। अब दोस्तों उसका दोस्त ये कहता है नहीं तुम्हारा वेट जो है 74 किलोग्राम से अधिक है, बट 84 किलोग्राम से क्या है, कम है। बट दोस्तों उसकी उसकी जो माँ है, ठीक ना, उसकी दोस्तों माँ के अनुसार उसका वेट दोस्तों जो है आपको जो है 78 किलोग्राम से क्या, 78 किलोग्राम से कम है, ठीक है। तो मतलब क्या 70 और 80 के बीच में दोस्तों हमारे पास क्या है, 74 है। और दोस्तों 74 और दोस्तों 84 के बीच में हमारे पास क्या है, 78 किलोग्राम है। तो इट मीन दोस्तों हम लोग को जो है 74 दोस्तों 74 किलोग्राम कम से कम वेट लेना होगा। और दोस्तों अधिक से अधिक दोस्तों हम लोग को जो है 84 किलोग्राम उसका वेट लेना ही पड़ जाएगा। तो 74 से लेकर और दोस्तों 80 से 74 से लेकर 74 से लेकर के और दोस्तों 78 के बीच में दोस्तों उसका वेट हम लोग को लेना होगा क्या। तो दोस्तों देखिए 74 के बाद हमारे पास क्या आएगा, मतलब 74 के बाद हमारे पास इसका दोस्तों वेट में क्या आएगा, तब 275 आएगा, फिर आपको 76 आएगा, फिर आपको 77 आ जाएगा। अब दोस्तों ऑप्शन में खोजिए तो आपको क्या है बीच में, तो दोस्तों क्या है आपको 76। मतलब दोस्तों इस तीनों का दोस्तों अगर हम लोग एवरेज दोस्तों देखते हैं तो हमारे पास 76 किलोग्राम ही दोस्तों उस व्यक्ति का आपको क्या होगा, तो आपको ओवरऑल उसका वेट निकल के आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आप लोग का यहाँ से आंसर बन जाएगा, 76 किलोग्राम वेट, ठीक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है। 50 लोगों के लिए एक पार्टी का आयोजन उन्हीं के खर्चों पर किया गया, ठीक है। उनमें से प्रत्येक 48 लोगों ने 950 रुपए का भुगतान किया, जबकि अन्य दो ने समूहों के औसत व्यय से 1200 रुपया अधिक का भुगतान किया। तो टोटल दोस्तों हमको जो है उस पार्टी का खर्चा निकालना है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन के अनुसार हम लोग को क्या बोला गया है, तो दोस्तों प्रत्येक 48 व्यक्ति ने अपना अपना 950 रुपया का दोस्तों उसमें अपना अपना सहयोग किया, ठीक है। और दोस्तों जो दो व्यक्ति एक्स्ट्रा है, ठीक ना, जो दो व्यक्ति एक्स्ट्रा है वह दोस्तों टोटल भुगतान से 1200 रुपया अधिक खर्चा किया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं टोटल भुगतान कितना है, ए है, तो ए प्लस का कितना है 1200 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए हमारे पास टोटल व्यक्ति है कितना, तो क्या है 50 है, और टोटल भुगतान को दोस्तों मैंने माना है ए, इसलिए दोस्तों इसका वैल्यू मैंने आपको कर दिया 50 ए। यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब दोस्तों 48 गुने 950, ठीक है। तो दोस्तों 48 गुने 950 अगर दोस्तों हम लोग करते हैं तो हमारे पास इसका वैल्यू आपको बन के आ जाएगा कितना, तब 45,600 रुपया दोस्तों इसका वैल्यू बन के आ जाएगा। 45,600 प्लस का दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 2a, अब प्लस का दोस्तों 12 दूनी 2400 रुपया, 2400, अब बराबर में दोस्तों हमारे पास आएगा 50a। यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है क्या। अब 45,600 अब प्लस का क्या है 2400, तो इट मीन दोस्तों दोनों को जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा कितना, आपको हो जाएगा 48,000 हो जाएगा, 48,000 है। बट्टे में सॉरी बराबर में यह दोस्तों दो इधर जाएगा तो आपको घट के आ जाएगा कितना, आपको 48 आ जाएगा। दोस्तों ए का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया है टोटल खर्च, तो दोस्तों टोटल विद्यार्थी है
टोटल टोटल व्यक्ति है कितना था, टोटल व्यक्ति है 50 को, तो 50 गुने में 1000, तो दोस्तों टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, तो टोटल खर्चा दोस्तों आपको जो है 50,000 हो जाएगा, मतलब 50K। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ से आपको बन जाएगा डी नंबर, दोस्तों आपका आंसर बन जाएगा, 50,000 रुपये टोटल खर्चा हुआ होगा उस पार्टी में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या है, मतलब 44 नंबर। देखिए कह रहा है दोस्तों, 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्या का औसत क्या है, 16 है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अंतिम अंतिम 3 संख्या का औसत क्या है, 15 है। यदि यदि अंतिम संख्या 21 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हम लोग को बोला गया है 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्या का औसत क्या है, 16 है। तो दोस्तों देखिए हम लोग यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं आपको चारों संख्या, तो ए बी सी और डी, यही हमारे पास क्या है, 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं। इसको दोस्तों हमने क्या किया था, आपको मान लिए, माना कि 4 संख्या बराबर ए बी सी डी हमारे पास संख्या है। अब दोस्तों हमको बोला गया है क्वेश्चन में से पहली 3 संख्याओं का औसत हमारे पास क्वेश्चन में कितना है, तो आपको 16 है। तो दोस्तों जब औसत 16 है तो दोस्तों हम लोग जो है इसका दोस्तों आराम से निकालेंगे, सम निकाल लेंगे क्या, तो निकाल लीजिए पहली 3 संख्याओं का सम, पहली 3 संख्याओं का सम दोस्तों हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर में दोस्तों हमारे पास है कितना है, तो 16 है। 16 गुने 16, 16 गुने 3 मतलब 48 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो देखिए कह रहा है अंतिम 3 संख्या, अंतिम 3 संख्या का दोस्तों हम लोग यहाँ से निकालेंगे सम। ठीक है, तो अंतिम 3 संख्या तो दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, तो बी सी और डी हो जाएगा। तो बी सी और डी, इसका दोस्तों औसत हमारे पास है कितना है, 15 है। तो दोस्तों इसका हम लोग निकालेंगे सम, कितना हो जाएगा आपको, 45 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों देखिए, अब तो यहाँ पर घट के हमको आ गया कितना, आपको आ गया 3 आ गया। और यहाँ से दोस्तों अगर हम देखेंगे तो आपको बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, नीचे में हमारे पास बचेगा ए माइनस डी का वैल्यू कितना था, वो बच जाएगा 3 बच जाएगा। अब दोस्तों देखिए कह रहे हैं यदि अंतिम संख्या का वैल्यू हमारे पास कितना है, 21 है, तो पहली संख्या हमको ज्ञात करना है। अब दोस्तों यहाँ से देखिए, अब दोस्तों अंतिम संख्या मतलब दोस्तों इस डी का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है कितना गिवन था, आपको 21 है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया आपको जो पहली संख्या की बताइए। तो दोस्तों 21 और दोस्तों ए माइनस डी का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो आपको 3 है। यही दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया 3। अब दोस्तों इस संख्या में से हम लोग दोस्तों क्या घटाएंगे, तो दोस्तों हमको जो है यहाँ पर वैल्यू के रूप में आपको जो है 3 की प्राप्ति हो जाएगा। तो दोस्तों अगर दोस्तों इसमें से अगर दोस्तों हम लोग दोस्तों 24 में से अगर दोस्तों हम लोग अगर 21 को घटाएंगे, उसके बाद ही दोस्तों हम लोग को जो है यहाँ पर आपको 3 की प्राप्ति होगा। तो यही दोस्तों आपको जो है पहली संख्या हो जाएगा। फर्स्ट नंबर बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको 24 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ से आपको बन जाएगा डी नंबर, दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या है, मतलब क्वेश्चन नंबर 45 को। देखिए दोस्तों कह रहा है 100 तक की सभी अभाज्य और विभाज्य संख्या का औसत क्या है। अब दोस्तों देखिए अभाज्य का मतलब दोस्तों आपको क्या हो गया, तो अभाज्य का मतलब दोस्तों आपको हो गया प्राइम हो गया। और दोस्तों विभाज्य का मतलब दोस्तों आपको हो गया एक कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, इसमें दोस्तों हमको बोला है 100 तक की, तो दोस्तों एक जो है ना, एक दोस्तों इसको लिख लीजिएगा नोट में, एक जो है एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही विभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हमको जाना कि कहाँ तक है, तो आपको 100 तक के जाना है। ठीक है, तो मतलब हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 + 3 + 4 डॉट 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 होते होते हम लोग यहाँ तक आपको चलेंगे 100 तक, तो 100 आ जाएंगे। अब दोस्तों देखने से हमको क्या पता लगा, तो यह संख्या जो मेरा है ना, ये आपको एपी में है। ठीक है, यह संख्या मेरा एपी में है। अब उसको हमको निकालना है क्या है, एवरेज निकालना है। अब उसको हम लोग अच्छी ढंग से जानते हैं जो संख्या एपी में है। अब दोस्तों अगर दोस्तों इसका हमको एवरेज निकालना है तब क्या, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टा में 2, मतलब आपको पहली पद प्लस अंतिम पद बट्टा में 2। यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अब बट्टा में 2। ठीक है, देखिए तो क्या हो जाएगा, 2 + 100 मतलब क्या है 102
102 और बट्टे में 2, मतलब दोस्तों यहाँ से वैल्यू के रूप में हमारे पास क्या बनेगा, तो आपको 51 आपको बन जाएगा। तो यही दोस्तों आपको जो है औसत बन जाएगा, 51 ही आपका औसत बन जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है आपको प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है। पूर्ण संख्या का मतलब दोस्तों आपको होता है क्या, होल नंबर होता है। ठीक है। और दोस्तों होल नंबर जो है आपको स्टार्ट होगा 0 से, 0, 1, 2, डॉट 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 दोस्तों हम लोग चलेंगे कहाँ तक, 14 तक ही चल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यह दोस्तों टोटल संख्या दोस्तों हमारे पास हो गया 15 हो गया है। ठीक है। क्योंकि जीरो जो है ना, क्योंकि दोस्तों पूर्ण संख्या जो है हमेशा आपको 0 से ही स्टार्ट होता है। ये भी दोस्तों आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। इसमें दोस्तों छोटा छोटा ये बात है, मगर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पूर्ण शून्य संख्या, ठीक ना, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो है आपको शून्य से स्टार्ट होता है, शून्य से शुरू होता है, शुरू होता है। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको निकालना क्या है, औसत निकालना है। तो 0 प्लस का 14 अब बट्टा में 2, तो मतलब क्या हो जाएगा आपको 7 दोस्तों, आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ठीक है। और दोस्तों इसको भी आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। एक के बारे में, एक जो है ना, एक जो है ना तो क्या है, एक ना तो अभाज्य है और ना ही आपको विभाज्य संख्या है। लिख लीजिए यहाँ पर, एक ना तो अभाज्य संख्या है, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही विभाज्य संख्या, ना ही विभाज्य संख्या। ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा है। मतलब 47 नंबर देखिए, कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं में 6 के पहले 8 गुणज का औसत क्या होगा। अब दोस्तों देखिए, हमसे पूछ लिया है क्या, 6 के पहले 8 गुणज क्या, गुणज का औसत। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, 6 के पहले 8 गुणज का औसत अगर दोस्तों हम लोग निकालना चाहेंगे, तो मतलब क्या, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, क्या 6 2 24, 6 5 30 से लेकर दोस्तों हम लोग को जाना होगा कहाँ तक, 48 तक हमको हमको जाना ही पड़ जाएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है 6 को दोस्तों यहाँ से निकालेंगे, इसमें से आपको निकालेंगे, निकाल लिए कॉमन, निकाल लिए क्या, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 दोस्तों अगर हम लोग जाएंगे 48 तक, तो मतलब क्या है 8 6 48, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख लिया 8, 8 दोस्तों लिख लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं क्या। अब बट्टे में दोस्तों टोटल संख्या है हमारे पास कितना, तो टोटल संख्या है हमारे पास 8 है, क्योंकि क्वेश्चन में खुल के ही हमको बोला क्या है, प्राकृतिक संख्या के 6 के पहले 8 की गुणज का औसत, तो बट्टा में 8। ठीक है। अब दोस्तों अगर दोस्तों इसको हम लोग निकालना चाहेंगे, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं का, क्या होता है, तो n/2 और दोस्तों n+1, यही दोस्तों इसका इसका जो है आपको एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास n है कितना, तो आपको 6 है क्या, तो हम लोग यहाँ पर इसका कर लेंगे 6 गुने 8/2 गुने में 9/8। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको हम लोग काट पीट में डालेंगे, 8 से 8 कैंसिल, 2 से 2 23, 6 कैंसिल, मतलब 9 3 27 दोस्तों आपको जो है आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा सी नंबर दोस्तों, आपका आंसर बन जाएगा। इसको भी दोस्तों आप लोग याद अपना कर लीजिएगा, फॉर्मूला है जहाँ तक आपको सपोर्ट ही करेगा आगे के क्वेश्चन में। देखिए अब देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए करा ए और बी का औसत क्या है, 36 है, बी और सी का औसत क्या है, 42 है, 42 है। सी तथा ए के बीच में कितना अंतर होगा। अब दोस्तों देखिए, जब दोस्तों औसत हमारे पास गिवन है, तो दोस्तों इसका हम लोग आराम से निकालेंगे, सम दोस्तों निकालेंगे। ठीक है। तो निकाल लीजिए, ए प्लस बी का सम दोस्तों हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 36 गुनी 72 हो जाएगा, 36 गुने 2 तो मतलब 72 हो जाएगा। फिर दोस्तों हमारे पास क्या है, बी और सी का औसत है, तो बी और सी का दोस्तों हम लोग यहाँ से निकालेंगे सम, कितना हो जाएगा, 42 गुने 2, 42 गुने 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा, मतलब 84 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे बोला क्या गया, सी और ए के बीच का अंतर है क्या है। ठीक है। अब तो यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग ने बी से बी को उड़ा दिया, तो हमारे पास बचेगा क्या, सी माइनस ए ही दोस्तों हम लोग को निकालना है, तो निकाल लीजिए। अब दोस्तों ऊपर वाले से हम लोग घटाएंगे नीचे वाले को, तो दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यही तो हमसे पूछा ही है, सी माइनस ए के बीच का अंतर क्या है, तो इसलिए हम
ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए देखते हैं 49 को क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहा है दोस्तों आप लोग को 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है, ठीक है, उनमें से अधिक कितनी संख्या ऋणात्मक हो सकती है। अब देखिए कह रहा है 1088 वास्तविक संख्या का औसत, हमको क्वेश्चन में क्या है तो आपको शून्य दे रखा है, मतलब वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 1088 मतलब 1088, ठीक है, 1088 रियल नंबर का औसत क्वेश्चन के अनुसार क्या है, तो क्वेश्चन के अनुसार क्या है, शून्य है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है उनमें से अधिक कितनी संख्या ऋणात्मक हो सकती है, ठीक है। दोस्तों देखिए अधिक से अधिक कह रहा है कितनी संख्या ऋणात्मक हो सकती है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है अधिक से अधिक अगर दोस्तों ऋणात्मक संख्या निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ से अगर अधिक से अधिक ऋणात्मक संख्या निकालते हैं, अधिक से अधिक ऋणात्मक संख्या, अधिक से अधिक ऋणात्मक संख्या, तो दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा 1088 माइनस का 1 बराबर में क्या हो जाएगा 1087। क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर हमको खुल के दोस्तों क्या बोला है, से होता है 1088 जो हमको जो है वास्तविक संख्या है उसका औसत शून्य है, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद हमसे दोस्तों क्या पूछ लिया है से अधिक ऋणात्मक संख्या, तो दोस्तों जब औसत शून्य है तो दोस्तों अधिक से अधिक उसका वैल्यू दोस्तों हम लोग कितना ले सकते हैं, तो मतलब 1 ले सकते हैं, तो इसीलिए 1088 माइनस 1 बराबर 1087, ठीक है। अगर दोस्तों हमसे पूछता है मतलब 1087 को निगेटिव करने के लिए आपको जो है कम से कम एक संख्या को पॉजिटिव करना होगा, ठीक है, बात क्लियर है। तो इसलिए दोस्तों आपको जो है आंसर के रूप में आपको जो है 1087 दोस्तों आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपको जो है यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को क्या कहना चाह रहा है। देखिए दोस्तों 50 नंबर में हमको बोल रहा है सो पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत और पहली 10 दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के औसत के बीच में कितना अंतर है, ठीक है। दोस्तों देखिए पहली 10 अभाज्य संख्या तो दोस्तों हम लोग को लिखना होगा, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद बोला है पहली 10 अभाज्य संख्या जो मतलब 2 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं आराम से पहली 10 अभाज्य संख्या, पहली 10 प्राइम नंबर मतलब क्या अभाज्य संख्या, पहली 10 प्राइम नंबर। अब उसको देखिए अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, तो आपको स्टार्ट हो जाएगा 2 से, क्या 2 3 5 2 3 5 7 11 11 13 11 13 17 17 19 19 के बाद आपको हो जाएगा 23 23 के बाद 29 29 10 को पुर गया 3 3 6, ठीक है 10 को पुर गया, ठीक है। तो दोस्तों यह हो गया आपको क्या होगा पहली 10 अभाज्य संख्या हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन में जो है हमको खुल के बोला है क्या मतलब पहली अभाज्य संख्या होना चाहिए बट आपको जो है 2 अंकों वाली होना चाहिए, ठीक है। तो पहली 10 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या, पहली 10 2 अंकों वाली 2 अंकों वाली प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अब सो देखिए हम लोग को यहाँ से चुनना क्या है 2 अंकों वाली में, तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट है 11 से स्टार्ट है क्या, तो 11 13 17 19 23 29 जिसका दोस्तों हो जाएगा 31 31 के बाद आपको हो जाएगा 37 37 के बाद आपको हो जाएगा कितना हो जाएगा 41 41 के बाद आपको हो जाएगा 43, ठीक है। ये बात हो गया। तो हमसे बोला गया क्वेश्चन में पहली 10 अभाज्य संख्याओं के औसत और पहली 10 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या के औसत में कितना का अंतर है। अब दोस्तों देखिए यहाँ से दोस्तों यह संख्या आपको क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ से आपको 11 संख्या स्टार्ट 11 से 29 तक। अब दोस्तों हम 152 माइनस का क्या 17 क्या तो दोस्तों 152 माइनस 17 बट्टा में हम लोग कर लिए, यहाँ से आपको कर लिए 10, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या, मतलब दोस्तों इस सब का योग और दोस्तों इस मतलब एक अंक वाली संख्या का योग तो दोस्तों हमारे पास क्या है 17 है, तो निकाल लेंगे दोस्तों एवरेज घटाने पर दोस्तों हमारे पास इसका वैल्यू कितना आएगा 13.5,
भाग देने पर, यही दोस्तों जो है आपका आंसर के रूप में बन जाएगा। ठीक है, मतलब संख्या आपको है कितना, क्या करना चाह रहा है। ठीक है, देखिए कह रहा है 51 में दोस्तों आप लोग को कर रहे हैं रिक्त संख्याओं का, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे यदि पहली 101 संख्या का औसत 102 के बराबर है, तो मतलब वह संख्या आपको क्या हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों आपको पहली 101 संख्या का औसत 102 संख्या के बराबर है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या, सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर, दोस्तों क्या होता है, मतलब n इंटू एन प्लस वन होता है। अब दोस्तों इसका दोस्तों अगर दोस्तों हम लोग दोस्तों अगर एवरेज निकालते हैं तो दोस्तों एवरेज के रूप में क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन बट्टा में n, मतलब n कैंसिल हो गया, मतलब हमको बचा क्या है, तो n प्लस वन बचा, मतलब 100 संख्या का जो है औसत जो है क्या है 102 प्राप्त होता है। तो वह संख्या आपको क्या होगा, इवन संख्या होगा, मतलब आपको सम संख्या होगा। देखिए सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर, इसका दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन होता है, n इंटू एन प्लस वन होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में दोस्तों हम लोग जो इसको लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक आपको चल जाएगा, 2n तक ही चल जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों अगर दोस्तों इसका दोस्तों अगर हमको एवरेज निकालना है, ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं n इंटू एन प्लस वन, अब बट्टे में दोस्तों हम लोग लिखते हैं n, मतलब n से आपको n कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पर दोस्तों इसका एवरेज आपको क्या हुआ, n प्लस वन, मतलब संख्या से एक एक्स्ट्रा होगा क्या। ठीक है, तो देखिए ये आपको क्या बोला, पहली 101 संख्याओं का औसत 102 के बराबर है, 102 के बराबर है, तो वह संख्या क्या है, तो ऑटोमेटिक क्या है, वह संख्या आपको क्या है, वह संख्या जो है आपको मतलब सम संख्या है। क्योंकि देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको दोस्तों योग ये क्या है, तो n इंटू एन प्लस वन है। ठीक है, और दोस्तों एवरेज आपको क्या है था, n प्लस वन है, मतलब योग से एक अधिक है, तो इसीलिए जो है संख्या जो है आपको सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहली 101 सम संख्या का औसत जो है 102 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए कह रहा है पहली 1 2 3 4 संख्याओं का औसत 1 2 3 4 के बराबर है, तो रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों जो है आपको दोस्तों जो है विषम संख्या हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए विषम संख्या का जो औसत होता है ना, वही दोस्तों उसके दोस्तों जो है औसत का मतलब जो योग होता है वही आपको जो है उसका दोस्तों औसत भी हो जाता है, मतलब योग दोस्तों आपको हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा, और दोस्तों औसत जो है आपको सिर्फ आपको n ही होगा। ठीक है, तो देखिए इसको भी हम लोग देखते हैं, आपको जो है n विषम संख्याओं का योग, ठीक है, लिखिए यहाँ से n विषम संख्या का योग, ये सब दोस्तों फॉर्मूला है, ध्यान में रखिएगा, n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग, यह आपको क्या हो जाएगा, तो आपको जो है योग दोस्तों हो जाएगा आपको n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर है n विषम संख्या का औसत, n विषम संख्याओं का, n विषम संख्याओं का औसत। ठीक, तो औसत जब भी दोस्तों हम लोग निकालेंगे तो मतलब क्या n स्क्वायर बट्टा में हमको लिखना होगा n। ठीक है, तो मतलब स्क्वायर मतलब एगो मतलब क्या ऊपर में दो गो n है और नीचे में एगो n है, इट मींस दोस्तों इसका जो है एवरेज हमको कितना निकल जाएगा, n निकल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उसी तरह जो है दोस्तों आपको 1 2 3 4 है, तो मतलब क्या 1 2 3 4 के बराबर है, तो मतलब संख्या आपको क्या है, संख्या आपको जो है विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बन जाएगा आपको ए नंबर, दोस्तों आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए क्या। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, मतलब 53 नंबर को क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए कह रहा है किसी संख्या तथा उसके पारस्परिक का औसत 4 है। पारस्परिक का मतलब क्या, रेसिप्रोकल का मतलब क्या, जस्ट उसका मतलब अगर संख्या x है तो दोस्तों रेसिप्रोकल का मतलब क्या 1/x। ठीक है, दोनों का औसत क्या है आपको 4 है। ठीक है, और घन और उसके व्युत्क्रम, तो इसके घन और उसके व्युत्क्रम के घन का औसत क्या होगा। मतलब दोस्तों देखिए क्वेश्चन में आपको बोल रहा है
से किसी संख्या और उसके पारस्परिक रेसिप्रोकल का, पारस्परिक मतलब रेसिप्रोकल, ठीक ना, तो उसके रेसिप्रोकल का औसत क्या है 4 है। मतलब दोस्तों संख्या को अगर दोस्तों हम लोग दोस्तों मान लेते हैं x, ठीक है, तो मतलब आपको क्या हो जाएगा x प्लस 1/x, ठीक है। इसका दोस्तों वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है। संख्या दोस्तों हमारे पास हो गया एगो x और एगो आपको हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1/x। अब दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास क्या है औसत के रूप में 4 है। संख्या दोस्तों हमारे पास कितना है 2 है। तो दोस्तों यहाँ पर फिर हम लोग यहाँ पर दोस्तों फिर हम लोग बट्टा में लिखते 2, फिर दोस्तों इसमें हम लोग गुना करते हैं। इससे अच्छा डायरेक्ट ही इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू मैंने कर लिया 8 कर लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो x प्लस 1/x का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या है 8 है। यहाँ तक ये मेरा लाइन खत्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक का कहानी इतना दूर में खत्म है। अब देखिए, अब दोस्तों कह रहा है इसके घन और इसके व्युत्क्रम और इसके व्युत्क्रम के घन का औसत क्या होगा। अब तो देखिए इसका घन और इसके व्युत्क्रम के घन का औसत हमसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसका घन अगर दोस्तों हम लोग करते हैं तो x³ प्लस का क्या इसके व्युत्क्रम का घन मतलब 1/x³, 1/x³। अब दोस्तों इसका दोस्तों हमसे जो है औसत जानना चाह रहा है। तो दोस्तों एक फॉर्मूला दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या, AQ प्लस 1/AQ का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है आपको AQ माइनस 3A, AQ माइनस 3A, ठीक है। यह दोस्तों आपको जो है अलजेब्रा में बताया जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा ढंग से, ठीक है। तो दोस्तों क्या है AQ मतलब दोस्तों 8 का Q हमारे पास क्या आ जाएगा था आपको आ जाएगा 512। अब 512 माइनस क्या है 3A मतलब 8 × 24। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू के रूप में कितना आ जाएगा था आपको 488 दोस्तों हमारे पास आ जाएगा क्या। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों संख्या के रूप में दोस्तों हमारे पास है कितना, तो आपको एक और एक 2 मतलब दोस्तों इसमें जो है हम लोग को जो है इसको 2 से डिवाइड करना हो जाएगा क्या, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू के रूप में कितना बचेगा 2, 4 और 4, क्योंकि औसत हमसे पूछा है, ठीक है। तो 244 जो है आपका आंसर यहाँ से निकालेगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका जो है आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 54 में क्या है। कह रहा है आपको 4 भाई का औसत वजन जो है, 4 भाइयों का औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उसके पिता को शामिल कर लिया जाए तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है, तो पिता की उम्र क्या है। दोस्तों देखिए 4 भाई का, ठीक ना, 4 भाई का औसत आयु है कितना है आपको 15 साल है। तो मतलब 4 × 15 यह दोस्तों आपको टोटल सम हो गया कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है यदि उसके पिता को भी शामिल कर लिया तो दोस्तों पहले संख्या कितना था 4 था। अब दोस्तों जब भी इसमें हम फादर को शामिल करेंगे तो दोस्तों अब संख्या हमारे पास कितना हो जाएगा 5 को हो जाएगा क्या। अब देखिए अब जो है औसत आयु जो है 5 वर्ष बढ़ गया, तो मतलब क्या इसमें मतलब क्या पहले 15 था अब आपको 20 हो जाएगा क्या। तो मतलब 5 × 20 मतलब 20 × 5 = 100। तो यहाँ से हमारे पास जो है उसका दोस्तों फादर का एज कितना हो जाएगा आपको 40 वर्ष हो जाएगा। उसके दोस्तों पिता की उम्र कितना हो जाएगा आपको 40 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है 55 में। देखिए कह रहा है 10 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत उम्र कितना है आपको 38 वर्ष है। अगर दोस्तों यह एज 10 वर्ष पहले है तो दोस्तों हम लोग को जो है वर्तमान में आने के लिए इसमें दोस्तों जो है 10 साल ऐड करना होगा। मतलब दोस्तों इसका एज कितना हो जाएगा आपको 48 हो जाएगा। अभी वर्तमान में 48, वर्तमान में दोस्तों इसका आयु कितना हो जाएगा आपको 48 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है अब 2 नए सदस्य इसमें शामिल हो गए जिनकी उम्र में 8 वर्ष का अंतर है। बहुत अच्छी बात है। यदि परिवार के वर्तमान औसत उम्र उतनी ही है जितनी कि यह 10 साल पहले थी तो नए छोटे सदस्य की उम्र हमको ज्ञात करना है। अब दोस्तों देखिए अगर दोस्तों देखिए 10 वर्ष पहले अगर दोस्तों किसी परिवार का औसत उम्र 48 है तो दोस्तों अगर हम लोग निकालते हैं, अगर दोस्तों हम लोग वर्तमान में दोस्तों आएंगे, वर्तमान आयु में दोस्तों अगर हम आएंगे तो वर्तमान आयु दोस्तों हम लोग इसका कितना लिखेंगे तो 38 प्लस का 10 मतलब दोस्तों इसका वर्तमान एज हमारे पास हो जाएगा कितना आपको 48 वर्ष हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब दोस्तों देखिए क्योंकि दोस्तों परिवार में कितना सदस्य है तो आपको 5 सदस्य हैं, ठीक है। तो मतलब क्या 5 × 48, ठीक है। तो 5 × 48 का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा आपको 240 आ जाएगा, ठीक है।
अब दोस्तों बोला क्या है, जब परिवार में 2 गो नया सदस्य शामिल हुआ है, मतलब पहले व्यक्ति था 5, अब व्यक्ति हमारे पास कितना हो गया है, 7 को शामिल हो गया है, ठीक। तो कह रहा है आज आज जो है मतलब वह सेम जितना मतलब पहले था। तो दोस्तों पहले एज कितना था, पहले एज आपको 38 था, तो कह रहा है सेम औसत है, मतलब औसत में दोस्तों कोई वृद्धि या कमी नहीं हुआ है, ठीक है। अगर दोस्तों इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आते 56, 5 7 21, 21/26, मतलब दोस्तों इसका हमारे पास वैल्यू के रूप में आ जाएगा 266 आ जाएगा। अब दोस्तों दोनों का अंतर हमारे पास कितना है, तो दोस्तों घटाते हैं तो 40 मतलब 26 का दोस्तों हमारे पास क्या है, इसका अंतर है, तो अंतर हमारे पास आ गया 26 का आ गया। अब कह रहा है से मतलब इस 10 साल में जो है 2 गो नया व्यक्ति इसमें शामिल हुआ है, जिसमें दोस्तों दोनों की उम्र में जो है ना 8 वर्ष का अंतर है। अगर दोस्तों एक का आयु मैंने x ले लिया और दोस्तों एक का आयु मैंने x+8 दोस्तों ले लिया, दोस्तों दोनों में 8 साल का अंतर हो गया, तो हमसे पूछा ही क्या गया है, तो छोटे परिवार का हमसे आयु पूछा गया है, ठीक है। तो x 2x 26 में से घटा 8, क्या 26 में से घटेगा 8, तो मतलब क्या 18 हो जाएगा। तो 18 बराबर 2x, इट मीन दोस्तों x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 9 साल। तो हमसे पूछा ही क्या गया है, तो छोटे की आयु तो यही है, छोटा की आयु आपको हो जाएगा 9 साल, ये आपको छोटा का हो जाएगा 9 साल, और दोस्तों यहाँ से आपको बड़ा बच्चा का आयु हो जाएगा कितना, आपको 18 साल हो जाएगा। तो मतलब आंसर आपसे पूछा है क्या, छोटके का पूछा है, छोटका का एज कितना हो जाएगा आपको 9 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आंसर, बस यहीं तक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग अपने चैनल पर आए हैं तो दोस्तों चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।